अभी मैं आपको नेक्स्ट सवाल पूछने जा रही हूँ, और वो सीधा साधा क्वेश्चन है। वह सीधा साधा क्वेश्चन ऐसा है रश्मि जी, कि इस स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं। मानो कि अगर हमको अगर दिख रहा है किसी व्यक्ति को लेकर कि उसको स्ट्रेस आ रहा है, तो वह हम कैसे पहचाने। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी किसी को स्ट्रेस आता है पर उनको खुद को समझ में नहीं आता है, या कभी कभी ऐसे होता है कि उनको खुद को समझ में आता है पर बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं। बिल्कुल सही कहा कि ये समझना, देखिए स्ट्रेस सबकी लाइफ में है। आपके लाइफ में एक अलग तरह का स्ट्रेस होगा, मेरी लाइफ में एक अलग तरह का स्ट्रेस होगा, मेरे यहाँ काम करने वाली बाई के लाइफ में एक अलग तरह का स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस सबकी लाइफ में होता है। आप उसको कैसे हैंडल करते हैं ये आपका पर्सनल, जो मैंने बताया, कोपिंग मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस समय आपकी बॉडी स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पाती, तब हम कहेंगे कि आप स्ट्रेस से अफेक्ट होने लगे हैं, यानी उस तनाव का आप पर परिणाम होने लगा है। ये परिणाम दो प्लेन पर होता है, एक मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक परिणाम इस तरीके से होता है कि आपके मूड चेंजेस होने लगेंगे, आप छोटी छोटी बात पर ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगेंगे, या आपको बहुत रोना आने लगेगा, या आप बहुत एंशियस होने लगेंगे। तो ये ओवर सेंसिटिविटी एंड ओवर रिएक्टिविटी एट मेंटल प्लेन, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति काफी दिनों तक बनी रहती है, तो फिर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा टेंशन हेडेक। टेंशन आता है तो हेडेक होने लगता है, यानी अब तनाव का परिणाम बॉडी पे होने लगता है। तो कई लोगों को स्ट्रेस जब होता है तो सिर दर्द होने लगता है, कई लोगों को माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है, कई लोगों को एस्थमा ट्रिगर हो जाता है, कई लोग मेकआउट कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब, एक पर्टिकुलर रिलेशन या एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें बीपी हो गया, शुगर हो गया, एसिड पेप्टिक डिजीज हो गया। अब इस तरीके के शारीरिक परिणाम वेरिएबल हो सकते हैं, जिसको ब्रॉडली साइकोसोमैटिक इलनेसेस में डालेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे कन्फाइन करते हैं कि एक्सक्लूसिवली स्ट्रेस के सिम्टम, तो स्ट्रेस के सिम्टम में हमें चिंता, परेशानी, अनसर्टनिटी, बेचैनी, दिल की धड़कनें बढ़ना, नींद नहीं आना, सरदर्द होने लगना, किसी किसी को जी बिचलाना, उल्टी जैसा सेंसेशन होने लगना या उल्टी होना, ऐसा भी ये इमीडिएट स्ट्रेस के रिएक्शन हो सकते हैं। कई बार आप फेंट हो जाते हैं, चक्कर आ जाती है, आपको गिर सकते हैं। तो इस तरह से हर इंसान अलग अलग तरीके से फिजिकली भी स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है। मेंटली तो ऑन एंड ऑफ हर कोई लगभग रिएक्ट करते ही रहता है स्ट्रेस को अलग अलग तरीकों से। तो ये एक कॉमन सिम्टम है। अब समझा कैसे जाए कि आप स्ट्रेस से अफेक्टेड है। सबसे पहले तो आपको अपना हमेशा ही या अपने साथ वाले यानी लव्ड वंस के ओवरऑल रिएक्टिविटी पैटर्न को या मेंटल स्टेटस के पैटर्न को समझना चाहिए कि भाई जैसे अभी कोरोना हुआ, तो उस वजह से हर तबके के, हर एज ग्रुप के इंसान ने अलग अलग तरीके से स्ट्रेस को रिएक्ट किया। तो हमें ये समझना चाहिए कि भाई ये पर्सन इस तरीके से, उनके जो जो बिहेवियर में चेंजेस आए हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस से मेडिएटेड ही थे। तो हमें ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से रिएक्शंस हर पर्सन ने अलग अलग तरीके से शो किए। बट मैंने मेरे ख्याल से आपको बता दिया, आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि किस तरीके से स्ट्रेस का रिएक्शन किस तरीके से मतलब फिजिकली आता है या कैसे हम पहचाने, तो कभी कभी ये सिम्टम्स स्ट्रेस के भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया अक्यूट स्ट्रेस, जिसको अक्यूट स्ट्रेस बोलेंगे। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छा लगा सुन के कि कितना इंफॉर्मेशन नॉलेज बढ़ गया, कि आपने जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया बहुत ही अच्छा रहा। तो इसके